कुछ बात कर लेते हैं पीडीएम की। पीडीएम इत्तेहाद की अंदरूनी कहानी अब मेरे ख्याल से किसी से ढकी छुपी है ही नहीं। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात बरकरार हैं। मरियम का जो तल्ख लहजा है और पीपल्स पार्टी पर इशारे किनारे से हमले और फिर बिलावल के ताबड़तोड़ जवाबात सबके सामने हैं। अब यूँ लग रहा है कि शेख रशीद साहब के दावे बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। वो अक्सर यही कहते रहते थे ना कि जी लॉन्ग मार्च नहीं होगा और पीडीएम टूट फूट का शिकार है और मजीद हो जाएगी। तहरीक अदम एतमाद की तैयारियों में मसरूफ़ अपोजिशन जमातें अलग अलग पेज पर अलग अलग तहरीर के साथ लड़ने लगी, मगर किसकी तहरीर किस सफ़े पर किसके लिए है शायद सियासी जमातें इससे बेखबर है या फिर कह लें कि जानना ही नहीं चाहती हैं। अच्छा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 26 अप्रैल को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया, जिसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंगे। ज़राए क्या बताते हैं? ज़राए कहते हैं कि जी इजलास में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत की जाएगी और इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी को दावत नहीं दी जाएगी। मजीद क्या कि जी इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत होगी और ईद उल फितर के बाद लॉन्ग मार्च के हवाले से गौर किया जाएगा। अच्छा, आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब देखना ये कि क्या शहबाज शरीफ पीडीएम इत्तेहाद कायम कर सकेंगे। और दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करें तो जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है वो सबके सामने है। अब देखना है कि जहांगीर तरीन के दावों की हकीकत आखिर क्या है। इन तमाम जो इश्यूज़ हैं, सियासी मामलात हैं, इस पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हम ये सीनियर तज्ज़ियाकार किसी तारुफ के मोहताज नहीं औरिया मकबूल जान साहब। औरिया साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अच्छा औरिया साहब, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब की जेल से वापसी एक ऐसे वक्त पर होती है जब हम देख सकते हैं कि जो पीडीएम है वो तकरीबन गैर फॉल हो गई और गैर फाल होगी। क्या शहबाज शरीफ साहब की वापसी जो है पीडीएम में हम कह सकते हैं कोई नई जान फूंक सकेगी? मेरा ख्याल है कि पीडीएम में जान डालना बहुत मुश्किल सी बात हो गई है। पीडीएम के अंदर शुरू दिन से दो तरह के रवैये जो थे वो चले आ रहे थे। एक तो रवैया ये था जो हार्ड लाइनर्स का रवैया था, जो समझते थे कि कुछ भी हो जाए, सिस्टम तबाह होता है, कुछ हो, कोई और आता है आए, लेकिन इमरान खान को जहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें इस सारे मामले को तबाह बर्बाद कर देना चाहिए। इस रवैये के अंदर नवाज शरीफ साहब सबसे आगे थे, उसके बाद मरियम थी और साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान थे। किसी हद तक महमूद खान अचकज़ई भी उनका साथ देते थे, क्योंकि अचकज़ई साहब की भी पॉलिसीज जो हैं हमेशा वैसी ही रही हैं। जबकि कुछ ऐसी हुकूमतें थीं जो बैन चलने जाती थी, जैसे अख्तर मैंगल हैं, जैसे अनस नूरानी हैं, जैसे और इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, और यार पीपल्स पार्टी उनके साथ आप मिला लें। असल मसला यह है कि पहले दिन से पीडीएम को मैं एक सियासी इत्तेहाद नहीं मानता। ये सियासी जो है ना पार्टियों का इकट्ठ है। सियासी इत्तेहाद होता है जो किसी मकसद के लिए बनाया हो, जिसके सामने कोई मंजिल हो। अब देखिए ना, अगर आप खुदा न खास्ता आ जाते हैं, चलो अच्छी आपकी किस्मत अच्छी है, आप वहाँ पहुँच जाते हैं, आप इस्लामाबाद घेर लेते हैं, नेगोशिएशन का टाइम आ जाता है और आपके पास मुतालबा क्या है कि अदारे जो है मुदाखलत न करें, तो किस कानून के तहत वो अदारे मुदाखलत करते हैं? वो को कानूनी ऐसा नहीं है, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। क्या फिर कैसे रोका जाए? क्या वो आपसे पूछ के करते हैं? अगर आपसे पूछ के नहीं करते तो फिर आप नेगोशिएशन किसके साथ करोगे? अदारों के साथ करोगे, गवर्नमेंट के साथ करोगे, या अमेरिका आके उसके अंदर दामन बनेगा? तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने बेसिकली एक अफरा तफरी पैदा करने के मकसद के लिए सारा कुछ किया हुआ था और वो उसको हल नहीं हो पा रहा था। अब रिसेंटली एक तो दो वाक़यात बड़े इंपॉर्टेंट हुए हैं जो पीडीएम को दोबारा शायद जान न डाल सकें। एक वाक़या जो है वो तो पीपल पार्टी का सबको पता है कि पीपल पार्टी जो थी वो मुकम्मल उसकी राहें जुदा हो गई। दूसरा, रिसेंटली जो तहरीक लब्बैक की मूवमेंट थी ना, ये बड़ी फोर्सफुल मूवमेंट थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पोटेंट हसास नारा था और इसके साथ साथ दूसरी बात थी इनके पास स्ट्रीट पावर भी मौजूद थी। ऐसी कोई स्ट्रीट पावर पीडीएम की किसी पार्टी के पास मौजूद नहीं, इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान। अब देखें ना, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी के पास से पीछे कोई मदरसा नहीं है, कोई मौलवी नहीं है, कोई एक भी मदरसा नहीं उसके पीछे। मौलवी तो सारे खिलाफ हैं उसके, दूसरी पार्टियों के अंदर मदरसे वाले भी खिलाफ हैं, पीर मशाइख भी खिलाफ है। उसके बावजूद इतनी बड़ी मूवमेंट बन गई थी, तो उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका उस तरह का। तो पीडीएम में कौन सी पार्टी है? तो मेरा ख्याल है वो उन्होंने रियलाइज किया है कि जैसे होता है ना, वो जब वो फास्ट बॉलर आ जाए तो बंदा ठुक 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 करके वो एक चलाता रहता है, कोई चलाने वाला उनका मैं ख्याल होगा, और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा जी, शहबाज शरीफ साहब मियाँ साहब के जो तर्ज सियासत है उसमें आपको पता है कि एक फ़र्क है। मैं चाहूँगी ज़रा उस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। और हमजा शहबाज की वापसी पर ये जो पीडीएम की मीटिंग में मरियम और हमजा की तकरार है वो भी आपको मालूम है। क्या ये कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ साहब की जो वापसी है उससे मरियम नवाज की सियासत को ख़तरा हो गया है, या फिर मरियम नवाज को खुद से महसूस हो रहा है कि मेरी सियासत के लिए तो ख़तरा साबित हो रहे हैं
और मतलब अब आपके अपने चचा आपको अगर खतरा महसूस होंगे अपने लिए तो जरा इस पे भी तबसरा कर दें। देखिए, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब और ये पूरी ख़ानदान को काफ़ी मैं जानता हूँ। मैंने दोनों पार्टी के साथ में 30 साल नौकरी की है। मुझे नहीं लगता कि इंटरनली जब भी सियासत होगी तो ये एक दूसरे के मुखालिफ होंगे। ये जो उनके चेहरे हैं ये लोगों को दिखाने के चेहरे हैं। इस दोनों के दिखाने में वो लड़ाई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मफादात के मामले के अंदर ये एक साथ है। जितने चांसेस शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने के मिले हैं, अगर वो कभी भी किसी तौर पर ज़ाती जो है उसको ख्वाहिश के ऊपर चल पड़ते तो शहबाज शरीफ बहुत अरसा पहले बहुत प्राइम टाइम के अंदर प्राइम मिनिस्टर हो चुके होते और बहुत दफ़ा उनको ऑफर हुई है। इवन मुशर्रफ टाइम के अंदर भी उनको ऑफर हुई है, लेकिन उन्होंने अपने भाई के साथ उसको अलहदा होना नहीं चाहा। हो सकता है कि औलाद के अंदर आ जाए, लेकिन औलाद के अंदर भी हमजा शहबाज हो या मरीम नवाज के अंदर एक है टेम्परामेंट का मसला है। लेकिन जब हमजा शहबाज भी क़यादत पे आता है तो हमजा शहबाज भी कम मगरूर, कम एरोगेंट और कम वसूरत वाली, वो भी वैसे ही बिहेव करता है जैसे मरीम नवाज बिहेव करती है। फ़र्क सिर्फ यह है कि मरीम नवाज जो है वो ज़रा सा, उसके ट्रेनर्स जो हैं वो और तरह के हैं, वो उनको उस तरफ ले जाते हैं। वो जो ट्रेनर नवाज शरीफ को उन्होंने खाई में फेंका है, वो आप 5-6 लोग हैं और वो 5-6 लोग हैं जो उनको हार्डलाइनर बना देते हैं। इधर के ट्रेनिंग ज़रा से और से हैं, वो ज़रा खामोशी करते हैं। दोनों जो हैं मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक हैं। एक लाइटर नोट पे मेरे ज़हन में बात आई, आपकी इजाज़त से ज़रा ऐड करना चाहूँगी। आपने ट्रेनर कहा कि मरीम नवाज़ के ट्रेनर और तरह के, जिस तरह उनको ट्रेन किया जाता है, जो कह दिया जाता है कह देती हैं। मरीम नवाज़ को भी कोई ट्रेन कर सकते हैं? मुझे तो लगता है अपने से बड़ों को ट्रेन कर देती होंगी वो। ऐसी मिसालें भी सामने हैं कि जो परेशान थे, सर पकड़ के बैठ गए थे, जिन्होंने इतना वक्त दिया, अपनी ज़िंदगी दी, बाल सफ़ेद किए, मुस्लिम लीग नून को अपना सारा करियर, अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। मरीम नवाज़ के हाथों तंग आके उन्होंने कहा कि हम साइड पर होकर बैठ जाए तो अच्छा। नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। देखें, जो 4-5 करोड़ उनके क्लोज लोग हैं जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब उनके सुन लेती है मरियम, आपको लगता है? सिद्दीकी साहब हैं, मतलब 2-3 और नहीं, वो सारे जो है मरियम के साथ नहीं है। बेसिकली वो नवाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज हैं और नवाज शरीफ साहब को जिन लोगों ने बड़े करीब से देखा हुआ है, जिस तरह को निजी महफिलों में तबसे करते हैं, जिस तरह वो सऊदी अरब में किया करते थे और ये लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाया करते थे, ये सारे लोग जो हैं ये शहबाज शरीफ के साथ भी वैसे ही होते थे। लेकिन शहबाज शरीफ उतना असर कबूल नहीं करता था। मैं लंदन में जब पहली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब से मिला था उनके घर में, तो ये सारे लोग वहीं थे, राजा अनवर से लेके दूसरे तीसरे, और गुफ्तगू भी होती थी, लेकिन उनका असर कबूल नहीं कर। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी लाइन बिल्कुल डेवलपमेंटल साइड पे, बाकी चीज़ों पे रखी हुई थी और उन्होंने कभी उस तरह मेजर पॉलिटिक्स के अंदर मेजर लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। इसीलिए वो खास तौर पे सुलह सफाई वो करते थे और बाकी काम ये करते थे। ठीक है। असल बुनियादी मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो एम्बिशन, बुनियादी मसला क्या है? एम्बिशंस है ना, एम्बिशंस, वो एम्बिशंस बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं। वो एम्बिशंस जो है वो क्रॉस कंट्री एम्बिशंस हैं, एम्पायर की एम्बिशंस हैं। उस एम्बिशंस का कोई तोड़ नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये जो एक ग्रैंड डायलॉग की बाज़गश्त है, आपने भी सुन रखा होगा, सुन रहे होंगे आप, आजकल ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं। अब ये रूमर्स हैं, हकीकत है, क्या है? ऐसी चीज़ कोई मुमकिन दिखाई देती है आपको मुस्तकबिल करीब में? देखिए, कुछ भी होता है, मुझे तो मुस्तकबिल ग्रैंड डायलॉग लाइव चीज़ नहीं रहती, मुझे कन्फ्यूजन बहुत नज़र आ रहा है। देखें, अभी ये रिसेंट जो लद्दाख वाला जो मसला है, ये भी मुझे कुछ जल्दी सेटल होता नजर नहीं आ रहा। आज वो मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर की वजह से आज वो रिट्रैक्ट कर दिए, और अगर ये इशू अपोजिशन के हाथ में आ गया तो ये पार्ट हुकूमत के लिए बहुत बुरा होगा। आप सोच नहीं सकते कि इस इशू में कितनी जान है, क्योंकि ये अगर पब्लिक सपोर्ट की रैलियां निकलनी शुरू हो गई नामुस रसालत के ऊपर और 4-5 दिन आपने डिले करते शुरू कर दिया तो ये बड़ा मसला होगा। कत्तन को समझ नहीं आ रही है, उसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं। देखें, इवन तहरीक लब्बैक में भी उन्होंने लड़कों ने जो मारा था वो निहत्थे लड़के थे, उनमें से कोई गोली बंदूक उठाए हुए लोग नहीं था। ये ससासियत का मामला ये है कि इसको गाजी इल्मदीन ने जिंदा किया हुआ है, जिसके कायद-ए-आज़म ने जिसका मुकदमा लड़ा था और अल्लामा इकबाल ने उसको दफन किया था। ये वो इशू है। यहाँ पर आपका मसला इनको इशू हाथ में दे रहे हैं और ये बड़ा गलत कर। तभी देखें, नून लीग खेल रही है उस इशू को, ऐसे खेल रही है जैसे लूज बॉल उनके हाथ में आ गया हुआ है और ये बहुत गलत कर रहे हैं। और खुदा ना खा, मुझे नहीं लगता कोई ग्रैंड डायलॉग होगा, ये बड़ा अजीब-ओ-गरीब मसला बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब को क्या इमरान खान साहब एनआरओ देंगे? क्या ये इमरान खान साहब के असूलों के खिलाफ नहीं होगा अगर ऐसा होता है तो? और अगर नहीं तो उनके पास ऑप्शन क्या है? और या साहब, अगर असम्बली मेंबरान अपोजिशन के साथ जा मिलें? देखें, उसूलों की बात, अब पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना और पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है,
ये बुनियादी तौर पर उसूलों वाला तो है नहीं, रह ही नहीं गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।